कि बढ़ती महंगाई और भी बढ़ रही है और सरकार के वादे पूरे नहीं होते। और अगर आपको इन वादों पर जरा भी यकीन है कि आने वाले महीनों में राहत मिलेगी, तो आपके लिए फिर से बुरी खबर है। मॉनसून की धीमी चाल ने यह तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी महंगाई आपकी जेब पर डाका डालती रहेगी, क्योंकि मुनाफाखोरी और मॉनसून की मिलीभगत ने महंगाई को बिल्कुल बेकाबू कर दिया है। कहावत है, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने। बारिश आई तो सही, लेकिन बहुत इंतजार करा के, और अभी भी मानसून लुका छुपी कर रहा है। इस वक्त भी देश में बारिश लगभग 22% कम है। ऐसे में आम आदमी पर महंगाई का शिकंजा कसता ही जा रहा है। लेकिन हर बार की तरह सरकार दावा कर रही है कि जल्द ही हालात सुधरेंगे। We've had inflation in the past, but we contained it. So there is inflation today, and I sympathize with the people of India. There is inflation. It is a burden on the household, but we will contain inflation. We have to just take the right measures. सरकार कुछ भी दावे करे, लेकिन कम बारिश का असर उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत में साफ दिख रहा है। इन्हीं इलाकों से जरूरत से ज्यादा अनाज और दाल की आपूर्ति होती है। कम बारिश का असर ये हुआ कि खेतों में अभी तक बुआई नहीं हुई। दाल और तिलहन की बुआई में 30 से 40% कमी आई है। हम इस वक्त खड़े हैं देश की सबसे बड़ी अनाज मंडी दिल्ली के नया बाजार में। सरकार भले ही यह दावा करती रही हो कि मानसून में सिर्फ मामूली कमी हुई है और इससे कीमतों पर कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन इस थोक मंडी में आकर सच सामने आ जाता है। बाजार ने मानसून की चाल को देखते हुए रंग बदल लिया है और कीमतें अभी से आसमान छू रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर जुलाई के महीने में, यानी इस महीने अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो महंगाई और रुलाएगी। जब देश में कीमतें आसमान छूती हैं, तो कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार के पास सिर्फ एक ही उपाय होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ता आयात। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि ये रास्ता भी बंद है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें नहीं भी बढ़ें तो डॉलर की कीमत बढ़ने का नतीजा होगा कि हमें आयात काफी महंगा पड़ेगा। इसके अलावा 120 करोड़ लोगों के देश में जब आयात की जरूरत पड़ती है तो मांग इतनी ज्यादा होती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम भी बढ़ जाते हैं। इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी और इंपोर्टर भी है, तो सब लोगों को लगता है यहाँ से डिमांड आएगी तो वो भी लोग विदेश से जहाँ से सप्लाई आती है वो अपने प्राइस बढ़ा देते हैं। उधर बारिश ने सब्जियों के पैदावार पर भी असर डाला है। हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ तक कि आलू और टमाटर के दाम में भी जबरदस्त आग लगी है। पिछले 15 दिनों में टमाटर के दाम करीब करीब दोगुना हो गए हैं। जो टमाटर 20 से 25 रुपए किलो मिला करता था, वो 15 दिनों के भीतर 45 से 50 रुपए तक पहुंच गया है। इस समय महंगाई ऑलरेडी कंफर्ट लेवल से ज्यादा है, और ऐसे में अगर आपका मॉनसून फेलियर होता है और कीमतों में इजाफा होता है तो एक किस्म से आम आदमी की कमर जो पहले से भी टूटी हुई है वो और भी ज्यादा मुश्किल में आ जाएगी। दाल, चीनी, खाने के तेल, मसाले, हरी सब्जियां, आलू, टमाटर जैसी चीजों पर महंगाई की मार है। यही नहीं, कम बारिश और बढ़ी हुई कीमतों का मतलब है एफएमसीजी कंपनियों के लिए रोजमर्रा की चीजों की लागत बढ़ेगी। बिक्री घटने के डर से वो शायद कीमत तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, हर पैकेट के वजन में कटौती हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। नीम पर करेला चढ़ने की बात तो ये है कि जल्द ही सरकार डीजल की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी करने जा रही है, यानी महंगाई में तेल निकलना तय है। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। और देश के 2 बड़े शहरों से महंगाई का जायजा लेने के लिए 2 रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुंबई से हमारे साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत हैं और रवीश पाल सिंह हैं दिल्ली से। दोनों के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले बात सब्जियों के भाव की, जो कमर तोड़ रहे हैं, नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। और दाल और मसालों के भाव भी अब बड़ा झटका देने के लिए तैयार हैं। थोक बाजार में दाल और मसालों के भाव बढ़ चुके हैं और जल्द ही इनका असर खुदरा बाजार पर भी नजर आएगा। आखिर खाएं तो क्या खाएं? अब तो दाल और मसाले भी आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में थोक बाजार में दाल और मसालों के भाव 5 से 10% तक बढ़ गए हैं। पिछले 15 दिनों में चना थोक बाजार में 5 रुपए महंगा हो गया है। मूंग साबुत में करीब 10 रुपए का इजाफा देखने को मिला। वहीं मसूर 5 रुपए और राजमा भी 5 रुपए महंगे हो गए हैं।
यही हाल मसालों का भी है। पिछले 15 दिनों में जीरा 110 किलो से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गया। धनिया और हल्दी के भाव में 9 रुपए और 12 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। एक आध दालों के दामों में बढ़ोतरी आई है, वो एक टेम्परेरी फेज है। मैं समझता हूँ जैसे ये आवक कभी बढ़ेगी उसकी, दालों के दाम फिर से पुराने स्तर पर आ जाएंगे। दाल और मसाले की कीमतों में तेजी आई है महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम बारिश की वजह से। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई जिलों में सूखा घोषित कर दिया है। आमतौर पर दलहन की बुआई महाराष्ट्र, कर्नाटक के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में होती है। इस बार खराब मानसून की वजह से किसानों ने दालों की बुआई काफी कम की है, जिसका असर अब बाजार पर नजर आना शुरू हो गया है। बारिश कम होती है तो दाम बढ़ जाते हैं, बारिश ज्यादा होती है तो दाम बढ़ जाते हैं। सरकार के पास इससे लड़ने के लिए कोई ठोस स्ट्रैटेजी यानी कोई ठोस नीति नहीं है। जरा सी बारिश कम क्या हुई, दालों के दाम बढ़ गए हैं। वो सिर्फ अभी होलसेल में नजर आए हैं। आने वाले दिनों में अब रिटेल में यानी आपके घर तक और महंगाई पहुंचने वाली है। हर साल देश में 180 लाख टन दालों की जरूरत है। इसमें से 140 लाख टन दाल का उत्पादन देश में ही होता है। करीब 25 से 30 लाख टन म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आयात की जाती है। देश में फिलहाल करीब 10 लाख टन दालों की कमी चल रही है। लेकिन इस साल खराब मानसून और दूसरी फसलों में तेजी को देखते हुए किसान का रुझान दालों की ओर से कम रहा है। किसानों को जो है वो सोयाबीन और ऑयल सीड में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है बनिस्बत पल्सेज के, इसलिए किसान जो है पल्सेज की रुख मोड़ छोड़ के दूसरी फसलों की तरफ रुख कर रहा है। कुछ बड़े बड़े लोग, उसमें भाई अफसर भी हो सकते हैं और राजनेता भी हो सकते हैं और व्यापारी भी हो सकते हैं, वो एक पूल बना के किसी चीज की कमी है उसको नाजायज तेजी ले आते हैं 20, 25, 30% तक। अलग अलग शहरों में महंगाई का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। हम आपको दिल्ली और मुंबई तो लिए ही चलेंगे, लेकिन उससे पहले भोपाल में बढ़ती महंगाई के असर का लेते हैं जायजा। दालों में तो महंगाई सिर चढ़ के बोल रही है, लेकिन चने की दाल की महंगाई का सीधे तौर पे असर बेसन के दामों में देखने को मिल रहा है। बेसन इस वक्त 72 से 73 रुपए किलो तक बिक रहा है। आइए पूछते हैं लोगों से कि पकौड़ी और कढ़ी का कुछ मजा ले रहे हैं या नहीं। पकौड़ी और कढ़ी का मजा तो हम नहीं ले पाते। आज महीनों में पहली बार घर में पकौड़े बने हैं जी। तो पहले कितना आप लोग खा लिया? पहले तो बारिश के दिनों में हर दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ पकौड़े बन जाया करते थे, लेकिन इस बार 15 दिनों बाद आज पकौड़े बने हैं। और कढ़ी और चीलों की बात तो रहने दीजिए जी, कढ़ी और चीलों की बात रहने दीजिए। आप बताइए भाई, बारिश में ठंडे मौसम में लोग बहुत पकौड़े खाते हैं ये बरसातों का मौसम, मतलब भजिए तो होने ही चाहिए, पकौड़े तो होने ही चाहिए। पहले तो खूब खाया करते थे, लेकिन आजकल महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, बेसन इन पर्टिकुलर बहुत महंगा हो गया है। पकौड़े तो मतलब महीने में 1-2 बार बना दे मैडम तो बहुत बड़ी बात है। वैसे ही मेरे को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, लेकिन आज की तारीख में कभी कभार ही नसीब हो पाते हैं। क्या करें ये सरकार। बेसन की मिठाइयों का स्वाद भूल गए हैं। जी बिल्कुल भूल गए हैं। आजकल आज की तारीख में बेसन की मिठाइयां जो हैं वो बहुत तकलीफ से है, मतलब कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई है, मुश्किल हो जाता है जी। लोग बेसन की मिठाइयों का स्वाद भूल गए हैं। आखिर महंगाई इतनी है, दाल महंगी, सब्जी महंगी, चावल महंगा, उस पर से बेसन भी महंगा, तो कैसे लेंगे लोग मिठाइयों का, पकौड़ियों का या फिर कढ़ी का मजा। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ दीप्ति, भोपाल, आज तक। चलिए अब आपको लिए चलते हैं देश के 2 बड़े शहरों में, 2 सबसे अहम महानगरों में, मुंबई और दिल्ली। सबसे पहले शुरुआत मुंबई से, जहां वीरेंद्र सिंह कुनावत हमारे साथ है। वीरेंद्र, बारिश मुंबई में बल्कि यूं कहें पूरे महाराष्ट्र में कम नहीं पड़ी है। विदर्भ जैसे इलाकों तक में इस बार बारिश ठीक ठाक है, लेकिन दाम वहां भी कम नहीं है, ऐसा क्यों? एक सच्चाई ये है कि बारिश अधिकतर से मुंबई के आसपास ही हुई है। पूना, नासिक और कई ऐसे राज्य है या कई ऐसे शहर है महाराष्ट्र के, वहां बारिश नहीं हुई और जिसका असर साफ तौर पर मंडियों पे दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं, इस वक्त मैं दादर के मंडी में खड़ा हूं, जहां आप मेरे आसपास पूरा माहौल देख सकते हैं, सब्जी मार्केट का माहौल है। इसमें अगर बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि इस मंडी में जो माल आता है वो सिर्फ वाशी से नहीं, बल्कि आजकल गुजरात के अहमदाबाद से ट्रेन के जरिए भी आ रहा है या फिर कई और राज्यों से भी माल आता है, और जिसके कारण यहाँ की जो मंडी के जो भाव होते हैं वो काफी कम होते हैं, वाशी मार्केट से भी काफी कम होते हैं। और कई लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ से जो लोग, जो आपकी गली गली में जो सब्जी वाले बैठते हैं, वो यहाँ से अगर 30 रुपए
पर प्रति किलो गवार लेके जाते हैं तो आपके एरिया में वो 60 रुपए प्रति किलो बेचते हैं, यानी कम से कम गाड़ी भाड़ा अगर पकड़ के भी चले तो तकरीबन 15 से 20 रुपए फायदा उनकी जेब में पर किलो जाता है। हमारे साथ तो एक व्यापारी है, ये बताएं पिछले साल के मुकाबले पिछले साल बारिश अच्छी हुई थी या फिर हम अभी पिछले महीने की हिसाब से बात करें तो बाजार कितना टाइट हो चुका है, कितना टका सब्जी के दाम बढ़ चुके हैं? नहीं, अभी तो कम से कम 60% बाजार बढ़ गया। हाँ, 60%। आपको लगता है कि महंगाई कम होना चाहिए या क्यों बढ़ रही है ये महंगाई? नहीं, बारिश की वजह से महंगाई और बढ़ रही है। माल ये अपना महाराष्ट्र में माल कम है, इसलिए अभी बाजार और बढ़ेगा। गाड़ियाँ कम आ रही है बाजार? नहीं, अपना महाराष्ट्र का तो गाड़ी है नहीं, सब बाहर का माल आ रहे है। कोई माल नहीं है नहीं माल। पूछना चाहूंगा, यहाँ से अगर आपकी यहाँ से कोई 10 किलो या क्विंटल के हिसाब से माल लेके जाता है तो एक लोग 15 से 20 रुपए ज्यादा प्रति किलो बाहर जाके बेचते हैं। नहीं, इधर 16 रुपए ले ला माल, वो कम से कम बाहर 24 रुपए किलो बिकेगा। आम आदमी होता है उसको तो ये पता नहीं होता कि बीज का पैसा कहाँ जा रहा है। नहीं, बीज का पैसा उसको खर्चा भी उतना है, तो करके उसको कम से कम किलो के पीछे 2-3 रुपए फायदा होना ही मांगता है। नहीं हुई तो और महंगा हो जाएगा? नहीं, बारिश नहीं होगा तो और महंगा होगा। साफ तौर पे जो सब्जी मार्केट के व्यापारी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर बारिश अगर पूरे देश में साफ महाराष्ट्र में अगर नहीं होती है तो जो महंगी सब्जी आप खरीद रहे हैं इससे और ज्यादा दाम में आपको खरीदना पड़ सकता है। चलिए अब हम आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं जहां पहाड़गंज की सब्जी मंडी में खड़े हैं हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह। रवीश, दिल्ली में तो ऐसा लगता है हर नया दिन महंगाई का एक नया रिकॉर्ड लेकर आता है। बिल्कुल रितुल, जिस तरीके से पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पिछले 3 महीनों से ही जब से गर्मी का जो भीषण गर्मी का जो स्पेल शुरू हुआ था, जिस तरीके से मानसून लंबा खींचा था, उसके बाद से ही लगातार फल हो, सब्जियां हो या फिर दाल हो, हर किसी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ अगर हम दिल्ली में अगर बात करें पिछले 1 हफ्ते की या 10 दिनों को ले लें तो टमाटर के भाव जो है 70 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, जो साफ बताता है कि कितनी तेजी से दामों में वृद्धि हो रही है दिल्ली के बाजार में। भिंडी 80 रुपए किलो मिल रही है, लौकी, आलू जो कि हर बार सब्जी में लगता ही है करीब करीब, वो 25 से 30 रुपए किलो मिल रहा है। 20 से लेकर 30% तक की बढ़ोतरी हुई है रितुल दामों में, क्योंकि दिल्ली में जो सब्जियां आती है, जो फल आते हैं, वो पड़ोसी राज्यों से आते हैं। और आप भी जानते हैं जिस तरीके से मानसून पूरे उत्तर भारत में बेहद कम अब तक अगर देखें प्रतिशत रहा है मानसून का, बहुत कम बारिश हुई है पूरे उत्तर भारत में, तो उसके चलते सब्जियों के जो दाम है वो बेतहाशा बढ़े हैं। और एक और वजह, सावन जब से शुरू हुआ, सावन का महीना लगते ही जो कांवड़ यात्री आस पड़ोस के राज्यों से दिल्ली से होकर के निकलते हैं, तो इसके चलते भी हाईवे पर भारी वाहनों का प्रवेश कई जगहों पर वर्जित है, वो नहीं आ रहे हैं। इसके चलते भी भाव बढ़े हैं। तो व्यापारियों का यही कहना है, जो व्यापारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो भाव बढ़े हैं। जी रवीश, जो बात आप बता रहे हैं कि तमाम अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन कुल मिलाकर हाल हर जगह वही कि दाम बढ़ते हैं और असर पड़ता है आपकी और हमारी जेब पर। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश और वीरेंद्र, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।